एकाग्र मन से बाबा को याद करते हुए हम सबके मध्य पधारे शिव बाबा ब्रह्मानंद। उनकी ऊर्जा को महसूस करते हुए पूर्ण निश्चय के साथ कि इस पढ़ाई द्वारा पल पल क्षण क्षण हमारी मुक्ति हो रही है, साथ साथ जीवन मुक्ति हो रही है, साथ साथ श्रृंगार हो रहा है सारे गुणों और शक्तियों से। आज है 15 जून 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे मेरे मधुबन में मीठे बच्चे, सोई हुई तकदीर को जगाने का साधन है पढ़ाई। ये पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग सकती। सोई हुई तकदीर को जगाने का साधन है पढ़ाई। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग सकती है। कितना ये अनुभव है कि बाबा की ये जो पढ़ाई है वो सोर्स ऑफ इनकम है, और कितनों को ये अनुभव हो रहा है। अपना कोई एक्सपीरियंस याद करिए और बताइए जिसमें ऐसा महसूस हो रहा कि हमारी 21 जन्म की तकदीर जग रही है। क्योंकि जब तक हमें अनुभव नहीं होगा, जब तक हमें इसका एहसास नहीं होगा, तो हमें नशा नहीं चढ़ेगा। बताइए, पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है। कब आप कहाँ आपको ऐसा फील हो रहा कि इस पढ़ाई से मेरी इनकम बढ़ रही है? ओम शांति। ओम शांति। जैसे कहते हैं ना साधारण में कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, पर मुझको ये लगता है, पता भी है, पक्का निश्चय है कि नहीं, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। मैं अच्छे संस्कार इस पढ़ाई से, अच्छे गुण लेती हुई अगले जन्म के लिए लेके जाऊंगी। ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है इस पढ़ाई से, कि मैं आगे 21 जन्मों के लिए जाऊंगी तो बहुत अच्छे गुण शक्तियां सब धारण करते हुए जाऊंगी। मुझे ऐसा महसूस होता है। ओके, ओम शांति। शांति। और बताइए, कोई ऐसा अनुभव जिसमें कि पढ़ाई द्वारा आपकी कमाई हुई हो? इधर आपने पढ़ाई करी और उधर आपकी कमाई हुई। बताइए। कोई आपको कोई आपको बहुत अच्छा सौदा मिला, कभी आपको नौकरी मिली, कभी आपको प्रमोशन मिला, कभी आपकी बचत हो गई, कोई एकदम फालतू में पैसा खर्च होने वाला था वो वापस आ गया, बच गया। बाबा की कोई एक श्रीमत द्वारा ऐसा कोई अनुभव? नुकसान होते होते बच गया,
और महसूस हुआ कि बाबा की ये वाली बात यूज करी और ये नुकसान से बच गए। ये तो बहुत बार होता है, हम्म कहीं चुप हो जाते, किसी को जवाब नहीं देते तो बहुत बड़े शांति महसूस होती है। कई जगह कुछ बहुत बड़ी परिस्थिति में फंसे होते हैं, जब लंबा खींचते हैं बात पर, हम लोग बिल्कुल छोटा कर देते हैं उस बात को, तो उस समय लगता है कि बहुत बाबा का ये बात विस्तार को संकीर्ण में हो गए, तो बाबा की शक्ति महसूस होती है। कई जगह सहनशीलता की बहुत महसूस होती है कि हमने जवाब नहीं दिया तो बहुत अच्छा हुआ, अपने आप भगवान वो करेगा, बहुत जगह महसूस होता है ऐसा। तो हम्म और बताएं, बाकी किसी को नहीं हो रहा? ओम शांति। ओम शांति। उस दिन जैसे बात हुई थी, जैसे हम लोग कर रहे थे परसों के कपड़ों के लिए बात हो रही थी, तो जी। कम खर्च वाराणसी जैसे आपने अभी बोला, हम्म तो मैं उसी दिन लखनऊ जा रही थी। जैसे बच्चे घर में बोल रहे थे लखनऊ घूमने जाना है, छुट्टियां हैं, तो हम्म मतलब जो जरूरी काम था वही किया, लेकिन मैं किसी भी कपड़े की शॉप पे नहीं गई। मैंने हम्म बाबा से बोल के गई कि बाबा जो जरूरी हो वही ले जाना, जिसके लिए सोचा, जो चीज सोची है, और किसी में लालच ना दिलवाना। और वाकई ऐसा हुआ कि मैंने कहा ये तो बाबा आपने बहुत अच्छा किया कि बोल ही दिया अंदर मन में अपने कि बाबा कुछ ऐसे कोई भी कपड़ा नहीं लेना, कपड़े तो अभी है ही है, क्या करना है जाके, मतलब। और फिर एक मुझे सोर्स ऑफ इनकम ये लगता है कि जैसे हमारे फादर का मैंने आपको बताया था जो डिवीजन का था, तो पर वहां हम लोग जैसे कुछ नहीं बोले, चाहे हमें घर में सब हमारे जेंट्स लोग सब बोलते रहे कि तुम लोग ये नहीं बोलते, ये नहीं बोलते हो, हमने कहा नहीं, बाबा बैठा है ना, देख रहा है। और मुझे और चांदनी बहन को तो बहुत ही सुनने को मिलता है, क्योंकि हम ही मेन थे उसमें। करेक्ट। तो लेकिन हमने कहा नहीं ठीक है, बाबा है ना। वो कहते तुमको ये कहना चाहिए था, तुम लोग घाटे में हो। मैं कहा नहीं, जो है घाटा अपने 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 को देखो, बस बाबा है ना, वो अपने आप सब सही करेगा। तो मुझे तो ये सोर्स भी कि बाबा की ये बातें, ये कमाई है ना, जो ज्ञान सुनती हूँ मैं उसको, तो मुझे इसमें बहुत हमें बेनिफिट, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं हम लोग बोले, हमने अपने मन में ये धारी कि हमें लड़ना नहीं है ना बोलना है। मतलब काफी चीजें हमें गलत उन्होंने बोली, पर हमें बोल सकते थे हम लोग, अभी भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने कहा एक चुप, बस चुप रहो, ठीक है, बाबा बैठा है ना हमारे लिए। तो मुझे तो ये ज्ञान का ही असर है ना हमारे ऊपर। ज्ञान ना होता तो फिर तो हम लड़ पड़ते ना उनके, ऐसे हर चीज में बहस करते, हमने बहस का मुद्दा ही नहीं बनाया। तो मुझे तो इस समय यही फील होता है। कल भी ऐसी कोई बातें हो रही थी, तो हमने कहा नहीं, बाबा है ना, कहते बस तुम लोग तो एक ही चीज बोल दो, बाबा है ना, तुम लोग और कोई काम जैसे सब बोलते हैं, लेकिन हमने कहा हमने नहीं बोलना, जो होगा आप लोग भी देख लेना, हम भी देख लेंगे, चुपचाप जो चीज हो रही है। तो मुझे तो ये भी सोर्स ऑफ ज्ञान ना होता तो हम भी शायद इसी दलदल में फंसे ही रहते। और आप मानोगे नहीं, इतने आराम से हो रहा है, और वो हमें तो बहुत ही वो समझ रहे हैं कि देखो ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, कि उनको पता है कि हमने बोलना ही नहीं है। तो मतलब मुझे तो उनको इतना विश्वास है हम लोगों के ऊपर कि मतलब ये बाबा के इतने अच्छे बच्चे हैं कि सब हाँ कुछ होते हुए, सब मतलब डिवीजन हो गया है, फिर भी उसके बाद भी उन्होंने हमारे फादर को फिर से कोई टैक्सेस का बहुत बड़ा चक्कर कल, पड़ता है, हाँ कल तो था उन्होंने बहुत बड़ा साइन। 25% का फिर से पार्टनर में साइन करा लिया, और जबकि फिर सब भी हम कुछ हिसाब नहीं हो बोल रहे, चुका है। फिर भी हम कुछ नहीं बोल रहे। और कल हमें इतने डांट भी पड़ रही है दोनों को कि तुम लोग क्या हो। मैं कहा मैंने ठीक है, कहा डैडी तुमको साइन सबको कर मैं दो, कोई दिखा बात नहीं, के क्या हो रहूंगी कि गया। बाबा है हमारा। मैं मतलब क्या, हम लोग अपना अपना कहते घर कोई देखो, बात। अपने अपने वो देखो, तुम देखना बाबा ऐसा करेगा, तुम देख लेना। मतलब हमारा एक ही पॉइंट है, बाबा हमारा। तो मुझे तो ये सोर्स मतलब ऑफ हम इनकम, लोगों मेरी के तो सबसे बड़ी बच्चे कमाई यही है। जुगल सब बोलते तुम लोगों ने तो लॉटरी खोल दी है उनकी। हमने कहा ठीक है, अच्छा है, लॉटरी खुल जाए उन लोगों की, भगवान करे खूब मैं क्या, खुले। बाबा हमारे साथ है ना, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होएगा। बस एक चीज ये पकड़ ली, मुझे तो ये अपनी सोर्स ऑफ इनकम कमाई बहुत इस समय नजर आ रही है। बाबा ने हमें इतना धैर्य दे दिया है कि हम शांत हैं। करेक्ट। तो इसका अर्थ हुआ कि जितना हमारे पास बाबा के ज्ञान गुण की चीजें, हाँ गुण जो भी है, है, ज्ञान। जो धारणाएं हैं, वही सोर्स ऑफ इनकम है। हाँ वही सोर्स है। अभी हमें दिखता कि हाँ हम तो अभी सहन कर रहे, हाँ हम अभी तो धैर्य रख रहे, हम अभी तो चुप रह रहे, पर उसका जो एवजा है, जो बाबा हाँ बोल वो अच्छा मिलेगा। कि 21 जन्म की तकदीर जग जाती है, तो वो हम्म 21 जन्म की तकदीर अब जगती हुई महसूस होती हम्म।
अभी हालांकि दिमाग में चलता रहता है, कई बार मन में आता फिर तो ठीक है ना, बाबा है, देखी जाएगी, छोड़ो, कितना करना है, अरे फिर मतलब ऐसे ही मन हो जाता। अरे हाँ जी, ओम शांति। प्रश्न है, इस रूहानी कॉलेज की एक विशेषता सुनाओ जो दुनिया में किसी कॉलेज की नहीं हो सकती। बाबा कहता है ये एक कॉलेज है जहाँ कोई मनुष्य, गुरु, टीचर नहीं है। ये एक कॉलेज है जहाँ कोई मनुष्य, गुरु, टीचर नहीं है। स्वयं निराकार भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं। स्वयं निराकार भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं। ये ऐसा विचित्र बाप है जिसे अपना कोई चित्र भी नहीं, अपना कोई बाप और टीचर भी नहीं, और पढ़ाई भी ऐसी पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्म के लिए तकदीर जग जाती है। उस पढ़ाई से तो एक जन्म की तकदीर बनती, इससे 21 जन्म की बनती है। गीत है तकदीर जगाकर आए हूँ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, जो यहाँ तकदीर बनाने आए हैं, क्यों तकदीर को क्या हो गया। तकदीर को लकीर लगी हुई। भारत तकदीरवान था, भारतवासी देवी देवताएं थे, तकदीर जगी हुई थी। अभी भारतवासी नर्क के मालिक हैं, तो तकदीर उझाई हुई है। कली बाबा का एक बच्चे का अनुभव सुन रहे थे, बहुत प्यारा अनुभव था वो, सुनने और समझने लायक है। इस तकदीर पर ही वो पॉइंट। एक बार एक भाई थे, वो अपने मतलब काफी मनीड है, काफी पैसे वाले, तो वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे। अचानक से एक बाइक आती है, रुकती है, उनको धार 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 गोली मारती है और चली जाती है। वो किसी तरह अपने आप को संजोते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और उनका इलाज शुरू हो जाता है, बच जाते हैं वो। पुलिस आ जाती है, पुलिस उनसे बहुत कहती है प्लीज बताइए किसने आपको मारा, क्योंकि वो अटैक 2-3 लोगों पर हुआ था। तो पुलिस बहुत उनसे इंक्वायरी करती है, अरे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए बताइए ये वो। तो वो कहते हैं कि फिर वो बता देते हैं धीरे से, जो भी उसका हुलिया होता है। तो पुलिस उनको उसका पता भी कर लेती है। तो वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आपको उसका पता चलेगा आप कोई एक्शन नहीं लोगे, मैं एफआईआर लॉन्च ही नहीं करूंगा, मुझे उससे सिर्फ मुझे उसका पता दे दीजिएगा, आप कोई एक्शन नहीं लोगे। पुलिस बहुत उनको समझाती है पर वो एफआईआर नहीं लॉन्च करते। तो फाइनली पुलिस उनको बता देती है वो कहाँ है कौन। तो वो अपने बेटे के साथ, पुलिस कहती है आप अकेले मत जाना, वो फिर आपको अटैक करेगा ये वो। बोले अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ तो नहीं जाऊंगा, मैं अपने बेटे के साथ जाऊंगा। वो वहां जाते हैं, वहां जाकर वो बंदा उनको देखता है, वो छिप जाता है, तो उसके माँ बाप से मिलते हैं। उसका उनके माँ बाप को बहुत समझाते हैं कि मुझे एक बार मिलवा दीजिए, मुझे कुछ उसको नहीं करना है, मुझे कोई शिकायत नहीं है उससे। फाइनली वो बाहर आता है, बोले तुमने ऐसा क्यों किया। तो बोला कि मैं बहुत कर्जों में हूँ, बहुत ज्यादा कर्जा है मेरे ऊपर, और उनमें से एक आप भी हो जिनका कर्जा मेरे सिर पर बहुत है, और ऐसे 4-5 लोग हैं। तो मुझे लगा कि मैं उनका चुकतू तो कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत लॉस में चला गया। तो मुझे लगा मैं उनको मार ही दूंगा तो कर्जे से मुक्त हो जाऊंगा, इसलिए मैंने ये काम किया। तो वो उससे कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, मेरा तुम पर कितना कर्जा है। बोलता है इतना। बोला बाकियों का कितना कर्जा है। बोला इतना इतना इतना। तो वो बोलते हैं अच्छा अगर ये सारे कर्जे मैं तुम्हारे चुका दूंगा फिर ठीक है तुम्हें। तो उनका जो बेटा होता है वो परेशान हो जाता है कि पापा को क्या हो गया, कि मतलब एक तो उसने हम पर वार किया, हमारे पैसे खा बंद करके बैठा, उससे पापा ये बातें कर रहे हैं। तो उसको अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन वो चुप रहता है। तो बाहर आते हैं तो वो अपने पापा से पूछता है पापा ये आप क्या कर रहे हो। तो उसका फादर बहुत सुंदर जवाब देता कि बेटा पहली चीज तो जान जोखिम में, ठीक, जान वाली बात है। दूसरा, अगर हम लोग ये केस लड़ते हैं, वकीलों को देते हैं, इस केस को लड़ते रहते हैं तो इससे दुगुना पैसा हम पानी की तरह बहा देंगे, और उसमें ना वो मुक्त होगा ना मैं मुक्त होगा। तो मैंने तो बहुत सस्ता सौदा कर दिया कि अब वो भी मुक्त
और हम भी मुक्त। और ये एक ब्राह्मण बच्चे की कहानी आप बीती है। तो ब्राह्मण बच्चा ना ऐसे सोचता है, उसकी बुद्धि हमेशा मुक्ति की ओर होती है, उसकी बुद्धि हमेशा शांति की ओर होती है, उसकी बुद्धि बाबा जैसे जैसे बाबा कहते हैं ना, कख दे लख पाए, तो उसने भी उस वक्त यही सोचा कि कख दे के मैं लख की शांति पालूंगा, लख की मुक्ति पालूंगा, लख का मेरा भय होगा 24/7 का, कि फिर से कोई अटैक ना करे या वो मुझ पर अटैक ना करे, कि भय जीवन के लिए मेरे अंदर खत्म हो जाएगा। तो मैंने तो बहुत सस्ता सौदा कर लिया, मैंने शांति खरीद ली, मैंने सुकून खरीद लिया। तू भी दौड़ता रहता, मैं भी दौड़ता रहता, न जाने कब तक ये चलता, तो मैंने तो बहुत सस्ता सौदा कर दिया नहीं। तो बाबा तकदीर जगाने आए। बाबा हर चीज में हमें शांति का रास्ता दिखा देता है। इसलिए बाबा कहते हैं सबको दुखों से छुड़ाने वाला है, फिर सबको सुख देने वाला है। ये दुख धाम है ना। लॉन्ग टर्म बाबा इन्वेस्टमेंट करना सिखा रहा है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जब हम छोटी छोटी चीजों से अपने आप को मुक्त करते हैं, उसके बदले शांति को एक्सेप्ट करते हैं, कि इतना झगड़े इतना लड़े, इससे अच्छा शांति। ये जो हमारी चॉइसेस बदल रही हैं, तो ये हमारी तकदीर जगा है। अभी भले कई बार हमें नहीं दिखेगा क्या फायदा हुआ, चुप रह गए क्या फायदा हुआ, सहन कर लिया क्या फायदा हुआ, पर इन लॉन्ग टर्म हमें ये पता जरूर चाहिए। तो बाबा सभी दुखों से छुड़ाने वाला, सुख देने वाला, ये दुख धाम है। भारत 5000 वर्ष पहले सुख धाम थी। सबकी तकदीर जगी हुई थी, कोई भी नहीं था जिसकी तकदीर खोटी है। और अभी सबकी तकदीर सोई हुई है। अभी जो हमें अरबोपति खरबोपति करोड़ोपति दिख रहा है ना, उसकी भी तकदीर इस वक्त सोई हुई है, क्योंकि उसको चैन की 1 मिनट की नींद नहीं है उसके पास। उसके पास चैन है ही नहीं, उसके पास सिर्फ बेचैनी है, उसके पास सिर्फ एंजाइटी है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ परेशानी। उसने भले मेंशंस बना लिए, उसने एक आइलैंड खरीद लिया, पर वहां जो उसको इनसिक्योरिटी है, तो तकदीर सोई हुई। तकदीर जगी हुई यानी हम स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं, हमें भय नहीं। सबसे बड़ी तकदीर भय मुक्त। सारे मनुष्य सृष्टि की तकदीर जगाने वाला जरूर बेहद का बाप ही होगा, बाप रचयिता है। अब तुम जानते हो भारत में सब मनुष्य सुखी। कौन से मनुष्य? ऐसे नहीं, सतयुग में इतने सब मनुष्य थे। पहले पहले सतयुग में 9 लाख थे। देवी देवता धर्म की शुरुआत थी। ये सब बातें समझाने वाला है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। बच्चों से पूछेंगे तुम्हारा बीज रचता कौन है? ये बाबा बोलता है मैं बीज रूप हूँ। उस बीज में सोचिए हम सारे बच्चे, कहते हैं ना बीज के अंदर ही ट्री समाया हुआ है, बीज के अंदर ही वृक्ष समाया हुआ है। तो बाबा जब बीज बोलता है तो हम सारे के सारे, पूरा वृक्ष, कल्प वृक्ष उसके भीतर समाया हुआ है। हम बाबा के भीतर समाये हुए हैं। जब बाबा बोलता है मैं सागर हूँ और हम सब बूंद हैं, तो हम बाबा में समाये हुए हैं, भीतर है हम बाबा के। बच्चों से पूछेंगे तुम्हारा बीज रचता कौन है, तो कहेंगे मम्मा बाबा ने हमको रचा है, क्योंकि सब माँ बाप से ही जन्म लेते हैं। बाप स्त्री को जन्म नहीं देता, एडॉप्ट करता है कि तुम मेरी स्त्री हो, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं। वे है क्रिएटर। स्त्री को एडॉप्ट किया, कन्या पराये घर की थी, उनको अपनी पत्नी बनाते हैं। फिर जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे उनको माता पिता कहते हैं।
वे है हद के माता पिता। बाप कन्या की शादी कराते हैं, पहले कन्या पवित्र है तो कितना मान होता है, फिर विकारी बनती तो वह मान चला जाता है। कहते कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। हमारी पवित्रता का प्रभाव 21 कुल को पड़ता है, 21 कुल को। अपनी पवित्रता की ना वैल्यू को समझना होगा। कल भी किसी बच्चे को ही बाबा ये बात कहला रहा था और अपने अंदर भी वो धारणा बकी हो रही थी कि जो बाबा ने हम लोग को धारणाएं दी ना, देखने में बड़ी सिंपल सिंपल सी धारणाएं हैं। खान पान का, उठने बैठने का, हंसने बोलने का, पहनने ओढ़ने का, पवित्रता का, ना ब्रह्मचर्य का, मनसा पवित्रता का, ये सारे गुण ना जो से अभी एक्सप्लेन हुआ, सहन शक्ति है, समा लेना है, रिएक्ट नहीं करना है, हाँ दुआ देनी है। ये सारी बातें सोचने में ना बड़ी छोटी छोटी लगती है, पर इसके पीछे का जो साइंस है ना वो बहुत गहरा है, बहुत ज्यादा गहरा है। उसमें जो छिपा हुआ रहस्य है, इसके पीछे जो बाबा की इंटेंशन है, जो बाबा त्रिकालदर्शी को आगे का समय दिख रहा है, बाबा त्रिकालदर्शी उसको आगे का समय दिख रहा है, तो उससे जो हमारी जो रक्षा होने वाली है, बाबा की जो धारणाएं हैं, बाबा की जो पॉइंट्स है, रोज की मुरली में जो बाबा हमें होमवर्क्स देता है, अभ्यास देता है, अशरीरी का है, देही अभिमानी का है, सबको आत्मा देखने का है ना, घड़ी घड़ी स्वयं को आत्मा जान, परमात्मा को याद करो, घर को याद करना, ना सूक्ष्म वतन को याद करना, ये सारे जो बाबा ने अभ्यास बनाए हैं, ये जो बाबा ने हमें घड़ी एक एक घंटे का अलार्म दिया है, हमें घड़ी 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 बोला है कि बच्चे खुद को आत्मा जान मुझे याद करो, खुद को आत्मा जान मुझे याद करो, बस याद ही तुम्हारा रामबाण है। तो जो बाबा ये सारे कहता है ना, इसके पीछे जो उसका इंटेंशन है या जो उसको सामने दिख रहा है, जो हमें नहीं दिख रहा, बहुत गहरा है। इसलिए बाबा की एक एक पॉइंट को, जैसे अभी बाबा ने कहा कि एक कन्या जब पवित्र होती है, एक भी आत्मा अपने तन मन धन श्वास संकल्प बोध संबंध संपर्क मनसा वाचा कर्मणा, इन सब पर जब पवित्रता पर वर्क करती है, पवित्र होती है, 21 कुल का उद्धार होता है उससे। ये कोई मामूली बात लगती है? मामूली बात नहीं है ये, बहुत बड़ी बात है। हमें दिख भी नहीं रहा, पर हमारी इस धारणा द्वारा, पवित्रता की धारणा द्वारा, शांति की धारणा द्वारा, ना सबको माफ करने की धारणा द्वारा, करुणा द्वारा, क्षमा द्वारा, प्रेम द्वारा 21 कुल का उद्धार हो रहा है, पूरे यूनिवर्स का उद्धार हो रहा है। अब बाप बैठ समझाते हैं कि ये जो ब्रह्मा कुमारियां हैं, यह इस समय भारतवासियों को 21 जन्म के लिए उद्धार करती है। दिस इज फॉर मी, हमारी बात, मेरी बात हो रही है, मेरी ये धारणा है, मेरा ये त्याग, मेरी ये तपस्या, हमारा ये, आपको पता है हमारा ये छोटा सा जो छोटी सी धारणा है ना कि हम बाहर का नहीं खाएंगे, हम किसी और के हाथ का नहीं खाएंगे, हम अपना बना के उसमें खूब सारी वाइब्रेशंस डाल के उसमें पूरा बाबा का एनर्जी फ्लो करके फिर हम जल ग्रहण करेंगे, अन्न ग्रहण करेंगे। ये जो हमारी इतनी सी धारणा है, जो लोगों के लिए क्या है ये, इससे 21 कुल, 21 जन्म भारतवासियों का उद्धार हो रहा है। कभी ऐसा फील किया है? फील करते हैं ऐसा?
आता है ये संकल्प? बोले, आता है ये संकल्प? कभी जाना है ये पॉइंट कि हमारी हर एक सिंपल से सिंपल धारणा द्वारा, कंट्रोल द्वारा, हमारे हमारी विजय द्वारा, माना हमने, जैसे अभी बहनों ने कहा कि हाँ हमने कपड़े नहीं खरीदे, आकर्षण से अपने आप को मुक्त किया, तो कभी ऐसा थॉट आता है कि हमारे ये छोटे छोटे से त्याग, ये छोटी छोटी सी तपस्या, ये नन्ही नन्ही सी बातें 21 जन्म भारतवासियों का और 21 कुल जो हमसे जुड़े हैं उनमें उनका उद्धार हमारे द्वारा हो। हमारी पवित्रता द्वारा, हमारी मनसा की पवित्रता द्वारा 21 कुल 21 जन्म भारतवासियों का उद्धार होता। आज इसी को अपना टारगेट बनाएंगे, अपना लक्ष्य बनाएंगे कि घड़ी घड़ी जो जो छोटे छोटे स्टेप्स आप उठाओ, कहीं शांत रहे, कहीं मुस्कुरा दिए, कहीं माफ कर दिए, कहीं आपने सिर्फ दृष्टि दे दी, कहीं आपने बिल्कुल अपने आप को बैक सीट में कर लिया, ये सब जब जब आप कर रहे हो तो आप 21 कुल का उद्धार कर रहे हो। आपके द्वारा भारतवासियों के 21 जन्म का उद्धार हो रहा है। इसका आज कॉन्शियस स्मृति रखेंगे, कॉन्शियस में रखेंगे इस बात। अभी तक रखते कोई भी बात में ये वो पॉइंट याद आता है? बच्चे जाग रहे, सो रहे हैं? गुड मॉर्निंग है, गुड नाइट है? ओम शांति दीदी। जो आपने एक बार बोला था ना कि जैसे हम यहाँ क्रोध करते हैं तो कोई अगर और क्रोध कर रहा है तो उसका बढ़ जाता है वो क्रोध। तो अब मतलब हमने इस हिसाब से तो नहीं सोचा, लेकिन इस हिसाब से जरूर सोचते हैं कि अगर हम शांत रहेंगे तो औरों की भी शांति बढ़ेगी। हम खुश रहेंगे तो और भी खुश रहेंगे, है ना। हम किसी के साथ फेयर चलेंगे तो और जगह भी सब फेयर होगा। ये हम सोचते थे, लेकिन आज एक नया नजरिया मिला है। गुड, वो चीज तो हमें बहुत अच्छी लगी थी आप। ओम शांति। ओम शांति, वेरी गुड। और बताइए, सब करेंगे आज ये वाला अभ्यास सब करेंगे? करेंगे करेंगे। ओम शांति, जरूर करेंगे। क्योंकि ये बात सत्य है, जो बाबा कहता है वो सत्य है। ये सब कुमारियां भल शादी की हुई है, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने तो भाई बहन हो गए। काम कटारी चला नहीं सकते। पवित्रता का तो मान है ना, सन्यासी पवित्र बनते हैं, उनका भी मान है ना। भारत में पवित्रता थी तो भारत सदा सुखी था, संपूर्ण निर्विकारी था। मंदिरों में जाकर गाते हैं, आप सर्व गुण संपन्न। तुम्हारा वास्तव में हिंदू धर्म नहीं है। हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है। यूरोप में रहने वालों का धर्म यूरोपियन थोड़ी होता है, धर्म तो क्रिश्चियन है। हिंदुस्तान में रहने वालों का हिंदू धर्म नहीं है, धर्म तो और होना चाहिए। बाप समझाते हैं, जो देवी देवता धर्म वाले थे वही अपने को हिंदू कहलाते हैं, क्योंकि अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदू कोई आदि सनातन धर्म नहीं है। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को मानते हैं क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। यहाँ तो किसको भी ये पता नहीं है कि हम किस धर्म के हैं। कोई सिख धर्म वाला होगा तो बताएगा हम सिख धर्म का हूँ। सिख धर्म किसने स्थापन किया तो कहेंगे गुरु नानक देव जी ने किया। उन्होंने ये धर्म कैसे स्थापन किया ये फिर तुम जानते हो। कोई भी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर ना सके।
जो धर्म स्थापक होते हैं वो पहले पहले पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र शरीर में प्रवेश कर धर्म स्थापन करते हैं। जैसे गुरु नानक को तो बच्चे आदि थे, फिर उनमें पवित्र आत्मा ने प्रवेश कर सिख धर्म की स्थापना की। ये ब्रह्मा का भी पतित शरीर है, तो उनमें ज्ञान सागर बाप आए। तुम जानते हो हमारा वह बाप है, ये आत्मा कहती है। अब तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है। देह में आत्मा रहती है, जैसे कोई कहते हैं मैं मर्चेंट हूँ, ये आत्मा ने इस ऑर्गन द्वारा कहा। आत्मा कहती है मैंने 84 जन्म पूरे किए। बाप बैठ समझाते हैं मैं हूं तुम आत्माओं का बाप, मेरा अवतरण भारत में ही होता है, मुझे अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। मेरा अवतरण भारत में ही होता है। यादगार में शिवलिंग दिखाते, लेकिन मेरा कोई इतना बड़ा रूप नहीं है। मैं हूँ स्टार, जैसे आत्मा स्टार है। आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं होती, चमकता है भ्रिकुटी के बीच अजब सितारा। आत्मा बहुत छोटी है, लाइट का साक्षात्कार बहुत करके सफेद होता है। अभी कितने करोड़ आत्माएं हैं। सतयुग में इतनी शरीरधारी आत्माएं नहीं होती। अगर सतयुग में इतनी होती तो अब तक अरबों हो जाती। इतने तो है नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि ये कोई साधु सन्यासी नहीं, ये तो बाप समझाते हैं। इस बाप का कोई बाप नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है, श्री कृष्ण का भी बाप है। बेहद का बाप कहते हैं मेरा कोई बाप नहीं है, ना कोई टीचर है। सतयुग में भी बच्चे राज विद्या पढ़ने स्कूल में जाएंगे, टीचर होगा, पर बाबा का कोई टीचर नहीं है। मैं तुमको राजयोग की शिक्षा देता हूँ। मैं कोई राजा महाराजा नहीं बनूंगा, तुम बच्चे बनोगे। पूज्य श्री लक्ष्मी पूज्य श्री नारायण के सतयुग में राज्य करते थे। हम सब पूज्य श्री बन रहे। बाबा हमें इस पढ़ाई द्वारा क्या बना रहे? पूज्य श्री। पूज्य श्री, श्री मतलब श्रेष्ठ। तो इन धारणाओं द्वारा, इन छोटी छोटी अभ्यासों द्वारा हम क्या बन रहे? पूज्य श्री बन रहे। तो ये बातें बुद्धि में बैठनी चाहिए, स्ट्रॉन्गली बैठनी चाहिए कि बाबा मुझे पूज्य श्री बना रहा। बाबा की इन धारणाओं द्वारा, बाबा की इन बातों को मानने द्वारा मैं छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो बात बाबा की मान रही, उससे 21 जन्म का उद्धार हो रहा। मुझ आत्मा का 21 कुल का उद्धार हो रहा। पूरे भारत के 21 जन्मों का उद्धार हो रहा है हमारी इन छोटी छोटी धारणाओं द्वारा। यह निराकार बाप इस शरीर में विराजमान हो पढ़ाते हैं आत्माओं को। हम आत्माएं पढ़ती हैं। वह है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। बाप कहते हैं मैं तुमको अपना वर्षा देता हूँ 21 जन्मों के लिए। सतयुग में तुम सुख शांति वाले थे, रावण भूत वहां होता नहीं है। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, अभी है संपूर्ण विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने आए। अब जब यहाँ पूरा संपूर्ण विकार है, सारी दुनिया विकार से बनी हुई, तो ये जो बाबा की हम श्रीमत है, जो रोज रोज मुरली में बाबा में नए नए पॉइंट्स देता है, पुराने पुराने पॉइंट्स भी देता है, बार बार एक ही बात को पक्का भी कराता रहता है। तो इसके द्वारा इतने विकारों में भी हम क्या कर रहे हैं? अपनी तकदीर बना रहे हैं। जहाँ असंभव है तकदीर बनाना, वहां हम तकदीर बना पा रहे। इसलिए हमें धारणाओं पर, बाबा की श्रीमत पर, बाबा की रोज रोज जो भी अभ्यास बाबा देते हैं,
उस पर बहुत वर्क करना है, ताकि हमारी तकदीर, खाली हमारी तकदीर नहीं जगेगी, हमारे साथ कितों की तकदीर जगेगी, कितों की तकदीर जगेगी हमारे साथ। 21 कुल नहीं, पूरे विश्व की सातवाओं की। ओम और शांति। इतनी धीमी आवाज, अभी तक नहीं पता कि हमारे साथ साथ किसकी तकदीर जगने वाले। किसी की भी तकदीर नहीं जग रही हमारे साथ। बोलो ना, पूरे विश्व की आत्माओं की तकदीर जगेगी। सिर्फ पूरे विश्व की जगेगी। और क्या बच गया? 21 जन्मों की। हाँ जी, हाँ जी। बाकी सब सो रहे हैं ना, बताइए। बाबा कहते हैं ना कि 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन तत्वों सहित सबकी तकदीर जगेगी। 21 जन्म, 21 मेरे कुल। 84 जन्मों की तकदीर जगेगी। अभी भी तो मैं सेफ ही हूँ। 21 जन्म, 21 कुल, 21 जन्म भारतवासियों की। इतने लोगों की तकदीर हमारे सिर्फ धारणाओं से होती है, हमारे परिवर्तन से होती है, हमारे गुणों की धारणाओं से होती है। इतना बड़ा खजाना खुल रहा है, इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, इतनी बड़ी प्राप्ति हो रही है, इतनी इतनी सफाई हो रही है, सिर्फ हमारे क्या कर लेने से, श्रीमत के फॉलो कर लेने से, गुणों की धारणाएं कर लेने से, बाबा की हर एक श्रीमत की धारणा कर लेने से। इस पूरी विकारी दुनिया में जहां सिर्फ विकारी विकार भरा पड़ा है, तकदीर सिर्फ बुझ ही रही है, सब अभागे बन रहे हैं, सब अभागे हैं, वहां हमारे एक छोटे छोटे स्टेप से मेरा ही सिर्फ तकदीर नहीं बन रहा, मुझसे जुड़े पूरे भारत का 21 जन्मों का, मेरे 21 जन्मों का और 21 गुणों का उद्धार और तकदीर बन रही है। स्कूल में तकदीर बनाई जाती है तो सिर्फ अपनी तो बनाते हैं ना। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, तो तकदीर तो सिर्फ हमारी जागी ना। लेकिन जब ये पढ़ाई हम पढ़ते हैं, अभी हम लोग मुरली कर रहे हैं ना बैठकर, हम लोग तो अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पर इस पल भी क्या हो रहा है, बताइए क्या हो रहा है। ना जोश है ना होश है, पूरा परिवार सो रहा है। बताइए इस पल मुरली से क्या हो रहा है। ओम शांति। पूरे विश्व में इतनी सुंदर वाइब्रेशंस पहुंच रही, पूरा वातावरण इतना प्योर होता हो रहा है, डिवाइन एंड पावरफुल हो रहा है। यस, और सबकी तकदीर जग रही है इस पर, सबकी तकदीर जग रही है। ये याद रखना है हमें। पढ़कर पास करेंगे, टीचर बनेंगे, यहाँ तुम 21 जन्मों के लिए तकदीर बनाते हो, वे तकदीर बनाते हैं इस एक जन्म के लिए। स्कूल में पढ़कर शरीर निर्वाह के लिए कमाई करेंगे, अपना और दूसरों का शरीर निर्वाह होगा, तो उन स्कूलों में एक जन्म की तकदीर बनाते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए बैरिस्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, दूसरे जन्म में फिर पढ़ना होगा। वह शरीर निर्वाह अर्थ धंधा एक जन्म के लिए। बाप तो कहते हैं मैं तुमको 21 जन्मों के लिए सुख शांति का वर्षा देता हूँ। ये बेहद के बाप ने कहा, उनका कोई बाप नहीं है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम आपके हैं, बाबा भी कहते हैं हाँ बच्चे तुम हमारे कल पहले थे, अभी फिर बने हो। यह है ईश्वर बाप से बच्चों का स्नेह, आत्मा परमात्मा
अलग रहे बहुकाल। 5000 वर्ष पहले भी तुम बच्चों को गुल गुल बनाकर हेल्थ और वेल्थ दी थी, क्योंकि नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही तकदीर बनाते, वह होती हद की, यह बेहद की तकदीर। यह स्कूल है, सत्संग नहीं। सत्संग में तो जाते हैं, कोई ने रामायण ग्रंथ आदि सुनाया। बाबा तो नॉलेजफुल है, बाबा कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ाते। कहते मैं तो सब कुछ जानता हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही है कि वह है मोस्ट बिलवेड बाप, जिसको सब याद करते हैं कि इस पतित दुनिया में आओ, आकर हमको सुख घनेरे दो। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, अब सम्मुख आकर बच्चे बने हो। बाप है विचित्र, चित्र नहीं है बाबा का, परंतु चित्र के आधार बगैर शिक्षा कैसे देवे, इसलिए कहते हैं मैं शरीर का आधार ले इन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं पढ़ाते। लिखा हुआ है भगवान उवाच, वह है निराकार। ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः कहा जाता है। ब्रह्मा भगवान नहीं कहेंगे, क्योंकि वह है सूक्ष्म वतनवासी। देवताएं हैं रचना, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता, तो फिर मनुष्य को वर्षा कैसे दे सकता। तो इन बातों को कोई समझ ना सके। ये है गॉड फादरली कॉलेज, भगवान पढ़ाते हैं। बच्चे, मैं तुमको मनुष्य से देवी देवता बनाता हूँ, ऐसा और कोई कह ना सके। सन्यासी है ही निवृत्ति मार्ग के। सतयुग में तो प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवताएं थे। अब मैं फिर आया हूँ पतितों को पावन बना। जितना याद करेंगे उतना विकर्ण विनाश हो। आत्मा ही पतित होती है। जैसे सोने में खाद पड़ती है, फिर जेवर खाद वाला बनता है, आत्मा में भी खाद पड़ती है और आयरन एजेंट बन जाते हैं। अब सभी तमो प्रधान है, फिर तुम आत्माएं सुंदर बनेंगी तो शरीर भी सुंदर मिलेगा। सतयुग में तुम गोरे अर्थात सुंदर थे, फिर 84 जन्म लेते लेते श्याम अर्थात सांवरे बने, इसलिए कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। एक की तो बात नहीं है, सारी राजधानी गोरी सुंदर थी, अब श्याम बन गई। आत्मा और शरीर दोनों ही रोगी बन गए। तुम जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, माया ने पूज्य से पुजारी बनाया। देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, हम कंगाल दुखी हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, भारत से ताज था। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप को जानते नहीं, ये तो जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसकी? यादवों और कौरवों की, जो बाप को नहीं जानते। भगवान उवाच, तुम्हारी तकदीर जो डूबी हुई थी वह अभी जग चुकी है। तकदीर बन जाने की ये पढ़ाई है। स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही बनाएगा ना। स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही बनाएगा ना। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है वेंडी गॉड फादर, नरकवासी माया बनाती है। अब जितना हम बाबा को जहां जहां फॉलो करते हैं, हम साथ साथ क्या बन रहे हैं? स्वर्ग के मालिक। और जब जब हम माया की बात मान जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? नरकवासी। नरक के मालिक नहीं बनते, नरकवासी बनते। और बाबा की बात मानते तो स्वर्ग के मालिक बनते। तुम गाते भी हो, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, भक्ति का फल देने भगवान को आना पड़े। अब भगवान घर बैठे आए हैं भारत में, भारत उनका घर है ना। शिवरात्रि भी यही मनाते हैं, मंदिर भी यहाँ बने हुए हैं। शिव बाबा तुम बच्चों को बैठ नॉलेज देते हैं, जिसको ज्ञान अमृत अथवा सोमरस भी कहते, गोल्डन एजेड बनाने लिए नॉलेज देते हैं, तो नाम सोमनाथ पड़ा है। अभी तो भारत कितना कंगाल है। अभी तो भारत कितना कंगाल है। तुमको इस समय 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलता, कहाँ बैठ कर पढ़ते हो? ये तो बड़े ते बड़ा हॉस्पिटल कम कॉलेज है, तुम मिड गेट हो। कहते हो बाबा मैं आपका 12 मास का बच्चा हूँ। आत्मा बोलती है इस शरीर द्वारा, बाबा मैं 6 मास का बच्चा हूँ। तो मिड गेट हुआ ना। बोलता है मैं आपका बना हूँ,
अच्छा, अब अच्छी रीति पढ़ो तो साथ ले जाऊंगा। सन्यासी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, बाप को छोड़ रहने के स्थान को याद करते हैं, समझते हैं कि ब्रह्म ही भगवान है, लेकिन ये उन्हों का मीठा भ्रम है। ब्रह्म तत्व जिसमें हम अशरीरी आत्माएं निवास करती हैं, उसको भगवान कैसे कहा जा सकता है? फिर कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। आत्मा तो अविनाशी, उनको पाठ बजाते ही रहना है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा को पाठ बजाते ही रहना है। बाप अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। ये कितना धारणा करने वाला पॉइंट है, कितना ज्यादा धारणा करने वाला पॉइंट है कि आत्मा पार्ट बजाती ही रहती है। आज कुछ, कल कुछ, सुबह कुछ, शाम कुछ, दिन कुछ, रात कुछ। उसको जब जब पार्ट मिलता है, पार्ट इज ऑलवेज चेंजिंग। उसमें अविनाशी कौन है? आत्मा। पार्ट विनाशी है, पार्ट विनाशी है, पार्ट विनाशी है। इसको धारण करना है। एक एक पार्ट जो अभी चल रहा है, अच्छा बुरा सही गलत ऊंचा नीचा, जो भी पार्ट चल रहा है वो विनाशी है, वो बदल जाएगा। पल पल बदल रहा है, पल पल बदलता रहेगा, क्योंकि ड्रामा जो मिसल चल रहा है, रुका थोड़ी हुआ है। तो जैसे जैसे ड्रामा चल रहा है वैसे वैसे पार्ट बदलता रहता है। ये बात बाबा अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। पार्ट में मत फंसो, पार्ट तो बदल रहा है। पार्ट को मत पकड़ो, पार्ट तो बदल रहा है। मैं ही आत्मा थी जब मैं गर्भ में आई, तो बीज के अंदर, तब मैं एक बीज थी, तब लोग मुझे बीज बीज बोल रहे थे, है ना। फिर धीरे धीरे एक पिंड तैयार हुआ, तो सब मुझे पिंड पिंड बोलने लगे। फिर एक बच्चा तैयार हुआ, सब बच्चा बच्चा बोलने लगे। फिर उसमें स्त्री और पुरुष वाला पार्ट तैयार हुआ, तो स्त्री और पुरुष बोलने लग पड़े। देखिए पार्ट पल पल, बीज से ही पार्ट चेंज होना शुरू हो गया। बाहर आए तो माता पिता, बच्चा माता पिता, बच्चा माता पिता। फिर पार्ट चेंज हुआ भाई बहन, फिर पार्ट चेंज हुआ चाचा ताते ताए मामा ये वो, फिर दोस्त, फिर यार, फिर ये क्लास, फिर वो क्लास, फिर पीएचडी, फिर डॉक्टर, फिर इंजीनियर। पार्ट बदलता जा रहा है। फिर गृहस्थी, फिर युगल, फिर बच्चे। देखिए पार्ट कभी नहीं रुका, पार्ट बदलता जा रहा है। इसमें अविनाशी कौन है? सिर्फ मैं आत्मा। पार्ट बदलता है, मैं नहीं बदल। ये याद रख, इसका अभ्यास करना, इसको घड़ी घड़ी महसूस करना। देखा, अभी तो मैं कुछ और सोच रही थी, अभी मैं कुछ और सोचने लगी। मैं तो पल पल बदल रही हूँ, पल पल मैं बदल रही हूँ। उसको देखे, जब आप देखने लग पड़ोगे ना, हाँ सुबह तो ऐसे सोच रहे थे, अभी देखो ऐसे सोच हो गई, अब देखो सोच ऐसी हो गई, अच्छा अब देखो सोच ऐसी हुई। जब मैं ही पल पल बदल रही हूँ, पल पल मेरे अंदर चीजें बदल रही हैं, भले वो तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की ओर जा रही है, भले वो कलयुग से सतयुग की ओर जा रहे हैं, भले वो ईश्वरीय औलाद वाली अभी फीलिंग है, पहले शूद्र वाली थी, भल प्रोग्रेस की तरफ जा रहे, पर बदल रहे हैं, पल पल बदल रहे, पार्ट बदल रहे। यही बात बाबा अच्छी रीति समझा रहे। आत्मा अविनाशी है, पार्ट बदलता जा रहा, और पार्ट से मुक्त नहीं हो रही आत्मा। सोचो ना, अभी हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग आत्मा अभिमानी होने की, अशरीरी होने की, लेकिन जैसे ही परम धाम जाएंगे हमें तुरंत पाठ बजाने वापस आना, फिर हमें सतयुग का पाठ बजाना, फिर त्रेता का पाठ बजाना, फिर द्वापर का, फिर कलयुग का। पाठ बदलता जा रहा है, करेक्ट।
ये बात अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। ये दादा भी भल शास्त्र आदि पढ़े हुए थे, परंतु मुझे नहीं जानते। अब इनको भी सुनाता हूँ, इनकी आत्मा सुनती है, मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ, ये भी सुनता है, इनके मुख से ही पढ़ाता हूँ, तुमको देही अभिमानी बनाता हूँ। दुनिया में कोई देही अभिमानी होते नहीं। तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो। 5000 वर्ष पहले मुआफिक सन्यासियों आदि को अपने शास्त्र की ही बुद्धि में आएगी। यहाँ कोई शास्त्र की बात नहीं है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ कोई शास्त्र की बात नहीं, यहाँ कोई ज्ञान कथाओं की बात नहीं है, यहाँ अनुभव की बात है। बस ये बात हमेशा ध्यान रख, यहाँ अनुभव की बात, यहाँ कथाओं की बात नहीं। बाप को क्या याद आएगा, वह तो मालिक है। तुम याद करते हो बेहद के बाप को, प्रजापिता ब्रह्मा के तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। दादे से वर्षा लेते हो ब्रह्मा द्वारा। फादर है साकार, ग्रैंडफादर है निराकार। शिव बाबा की आत्मा इसमें है, दोनों है निराकार। ये साकार फादर, फादर भी है तो मदर भी है। इनसे तुमको एडॉप्ट करते हैं, बाबा ने इनसे हमें एडॉप्ट कर लिया। तो हमारी बुद्धि यहाँ भी नहीं फंसनी, हमारी बुद्धि निराकार में रहनी। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता रूहानी बच्चों को बाप गुड दादा को मॉर्निंग याद और नमस्ते नमस्ते। रहेंगे हंसते हंसते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बन गए दिव्य फरिश्ते। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी। एक बाप की मत पर चल, अपना खाना आबाद करना है। बाबा की मत आज क्या क्या है बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी। क्या क्या मत है आज बाबा की? कॉन्शियस में रहना कि 21 कुल का उद्धार और 21 जन्मों का। अगर मैं बाबा की श्रीमत पर छोटे छोटे से आज सारा दिन चलूंगी गुण शक्तियों को लेके। गुड। और बताइए, और बताइए क्या क्या धारणा है आज बाबा ने क्या क्या मत दी है? और एक तो पार्ट बदल रहा है। I should not be stuck in any part. कोई भी एक बात में होल्ड नहीं करूंगी। करेक्ट। उसको देखने वाला बनना है ना, बदलते हुए पांच को मैं सिर्फ देखने वाली हूँ, ऐसा। करेक्ट। ये बाबा बाबा ओम शांति। ओम शांति। बाबा की मत पर चलना है, परमत और मनमत नहीं चलना है। बाबा की पढ़ाई बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम, बहुत बड़ा, हर फील्ड में। करेक्ट। और सिर्फ और अपने से उम्मीदें रखनी है, दुनिया से उम्मीदें नहीं रखनी है। अपने से उम्मीदें रखेंगे तो पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, दुनिया से उम्मीदें रखेंगे तो नीचे गिरेंगे और माया हमको घेर लेगी। करेक्ट। और क्या और धारणा? ये पूज्य कुमारी दीदी, ये पूज्य कुमारी और श्रेष्ठ कुमारी बन में पूज्य श्री का बाबा ने टाइटल दिया, पूज्य श्री बन गए। और जी आज बाबा ने कहा ना तुम मिड गेट हो। जी व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब बाबा ने कहा ना तुम मिड गेट हो, मतलब है ना, इतना कुछ जब पहले मुरली पढ़ी थी तो कुछ न्यू समझ में नहीं आ रहा था, तो वो अब से कुछ और मिड गेट पे क्या मीन्स हुआ? बाबा ने मिड गेट बोला ना कि अभी हम लोग मिड में है ना। वो जो संगम युग क्या है, सतयुग का द्वार खोलने का रास्ता है ना, तो हम मिड गेट हुए ना, मिडवे हुए। हाँ जी।
बोले और ओम क्या? शांति। ओम ओम शांति। शांति। जैसे आपने आत्मा अविनाशी और पाठ हमारा हर समय बदलता रहता है, तो मुझे इसमें ही साक्षी होकर देखना है कि जब मेरा पाठ बदल रहा है तो मेरी स्थिति कैसी है, या बाबा की श्रीमत पर हूँ कि उसके विरुद्ध हूँ मैं। और ये भी चेक करना है कि कोई सिचुएशन में फंस तो नहीं रही, उससे बाहर निकल रही कि नहीं, ये भी सब चीजें चेक करनी है हर पाठ में, जो भी मेरा पाठ चेंज होता जाए। जो आपने दीदी भाई वाला जो दृष्टांत बताया कि शांति की भेंट में हर चीज जो है वो कुछ भी नहीं है। कहीं हम सोचते हैं ना मैं अपना हाथ क्यों छोड़ूं, पर आज जब ऐसा लग रहा है कि शांति के अलावा उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये बहुत ध्यान रखना है। जय शांति। ओम शांति। आत्म अभिमानी बनना है, बाबा की याद से आत्मा को संपूर्ण करना है। बाबा और मैं कंबाइंड हो जाएं, बिल्कुल कंबाइंड, ताकि तीसरा कोई भी प्रवेश न कर सके। ठीक है, और बताइए क्या धारणा होता है? ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बताया ना कि उस आदमी ने सॉल्यूशन क्या निकाला कि खुद का भी जो उद्धार समय बचाया, श्वास बचाई, संकल्प बचाए, और वो पैसा जो बताया ना कि ब्राह्मण आत्मा की सोच अब उस तरफ हो, खुद का भी भला और दूसरे का भी भला। परिवर्तन मुझसे होगा, मैं परिवर्तित होंगी तब वो दूसरे में परिवर्तन आएगा। आज बहुत आया बाबा का। करेक्ट। आत्म अभिमानी बनना है, याद की यात्रा से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। वरदान। सदा अपने आप में शुभ उम्मीदें रख, दिल शाह बनने वाले बड़े दिल फ्राक दिल भर। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, कभी भी नाउम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीद रखी, कोई कैसे भी है, बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी। तो आप भी अपने से, दूसरों से, सेवा से कभी नाउम्मीद दिल शिकस्त नहीं बने। दिल शाह बनो, शाह माना फ्राक दिल, सदा बड़े दिल। कोई भी कमजोर संस्कार धारण नहीं करो। नॉलेजफुल बन, माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख विजयी बनो। नॉलेजफुल बन, माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख कर विजयी बनो। कहाँ से आती, ना उम्मीदी से भी तो आ जाती है ना माया। तो अपने आप को हर पल दिल शाह बनाकर रखना ना, तो ठीक है, हमारे द्वारा कितना बड़ा कार्य हो रहा है। और जैसे बाबा की मुझ पर उम्मीद कभी खत्म नहीं होती, ऐसे ही मुझ आत्मा की भी उम्मीदें सदा हर आत्मा के प्रति जगी हुई है। हर पल किसी के प्रति भी मैं ना उम्मीद नहीं हूँ। तो ये जो मेरा संस्कार पड़ेगा ना उम्मीद में रहने का, हमेशा आशावादी रहने का, तो यही फिर हमारे 21 कुल में, हमारे 21 जन्म में, पूरे 21 जन्म भारतवासियों में यही लहर फैलेगी, उम्मीद उम्मीद उम्मीद। तो सबको एक दूसरे से हमेशा उम्मीद रहेगी, है ना। स्लोगन है, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइन रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइन रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण।